हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। अभी इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें आपको मोटा मोटा सा मैंने आप सभी को समझा दिया था। रिजल्ट से रिलेटेड जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था उससे रिलेटेड वीडियो थी। इस वीडियो में आपको क्लियर समझा देता हूँ क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपको रिबेल वगैरह लगाना है, रिबेल लगाना है या रीटोटल लगाना है। तो वीडियो कंप्लीट देखना भी है ना। अगर किसी को इससे पहले फर्स्ट वीडियो में समझ नहीं आया हो तो भी इस वीडियो में समझने की कोशिश करना। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भाई वीडियो है ना। तो बात वही है क्रेडिट स्कोर की, वो 24 या 26 इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है भाई, वो आप निकाल कर देख लेना। मैंने बार बार बोला था कि अर्न क्रेडिट स्कोर किस तरह से निकालना है, उसके लिए मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था। सेमेस्टर फर्स्ट के टोटल मार्क्स प्लस में सेमेस्टर सेकंड के टोटल मार्क्स में 25 से डिवाइड कर देना। ठीक है, इस तरह से निकालना है अर्न क्रेडिट स्कोर। सेमेस्टर फर्स्ट के टोटल मार्क्स सेमेस्टर सेकंड के टोटल मार्क्स ऐड करके उसमें 25 से आपको करना है डिवाइड करना है। वैसे शायद उसमें 24 ही आना चाहिए, अब लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं 24 या 26 इसमें थोड़ा कंफ्यूज है भैया ना। जिनका क्रेडिट स्कोर 26 भी बन रहा है और 24 भी बन रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं 26 बनने पर भी फेल की कैटेगरी में आ रहे हैं। उसका एकमात्र रीजन है भाई, अब आपका वो 26 ऐसे भी पूछ सकता है कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट से बढ़ गया हो, यानी कि किससे बढ़ गया हो, कंपलसरी सब्जेक्ट्स। पीसीएम में जो आपके सब्जेक्ट हैं बायो वाले स्टूडेंट देख रहे हो तो भाई सेम पैटर्न है, वही है ना। मैथ्स ऑनर्स से या केमिस्ट्री ऑनर्स से हो या बायो से हो या मैथ्स से हो, ठीक है। आपके पीसीएम जो सब्जेक्ट हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर जो अर्न क्रेडिट स्कोर है वो 50% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, प्रत्येक सब्जेक्ट का वो क्रेडिट स्कोर निकाल कर देख लेना भाई। जैसे मैथ्स में 150 में से 25 का डिवाइड कर लेना ना, 6 आएगा ना, 6 आएगा। इसी तरह से टोटल दोनों सेमेस्टर का हो गया 12। कितना हो गया? 12 हो गया। इसी तरह आप प्रत्येक सब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। अब उसमें 50% आना चाहिए, यानी कि 12 में से आपका मैथ्स में दोनों सेमेस्टर को मिलाकर क्रेडिट स्कोर 6 बनना चाहिए। अगर किसी का 6 नहीं बन रहा है जैसे 12 में से, तो फेल की कैटेगरी में वो, जैसे किसी का 26 बन रहा है टोटल अर्न क्रेडिट स्कोर और फिर भी वो फेल की कैटेगरी में है, तो उसका एकमात्र रीजन है जिससे आपका मैथ्स का अर्न टोटल क्रेडिट स्कोर कितना है भाई? 12 है। अब उसमें से आपके 6 तो होना ही चाहिए दोनों सेमेस्टर को मिलाकर। अगर किसी का 6 से कम है, जैसे 5 भी है या 5 पॉइंट में भी है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? फेल की कैटेगरी में आएगा। कौन सी कैटेगरी में आएगा? इस कैटेगरी में आएगा। अब जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि हमारा क्रेडिट स्कोर 24 बन रहा है फिर भी हम फेल की कैटेगरी में क्यों हैं, उसका यही रीजन है कि आपका जो सब्जेक्ट का क्रेडिट स्कोर है वो 50% से कम है। जैसे आप फिजिक्स का निकाल लेना, इसी तरह से केमिस्ट्री का, मैथ्स का मैंने आपको समझा दिया। मैथ्स के हिसाब से आप सबका निकाल सकते हैं ना। फिजिक्स के टोटल कितने हो गए भाई? अंक लगा लेना, वही 300 होंगे, है ना, क्योंकि इसमें 100 का हो जाएगा, 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, उस हिसाब से निकाल लेना, ठीक है। तो यही रीजन है कि आपके क्या बन रहा है, 50% से कम है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इनमें प्रत्येक सब्जेक्ट का अर्न क्रेडिट स्कोर 50% होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिला के, ठीक है। अगर किसी का 24 है और फिर भी वो फेल की कैटेगरी में है, तो उसका एकमात्र रीजन यही है कि आपका पीसीएम हो या जो बॉटनी जूलॉजी उसमें आपका 50% अर्न क्रेडिट स्कोर नहीं बन रहा है, ठीक है भैया।
ये रीज़न है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि उसके कम मार्क्स हैं, मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं, फिर भी मैं फेल की कैटेगरी में हूँ। तो ये उसका एकमात्र रीज़न यही है। और ज़्यादातर फेल की कैटेगरी में वही आ रहे होंगे जिनका वही फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है मैथ्स में और सेकंड में बैक है। सेकंड में वैसे बैक है नहीं, लेकिन एक बात और बोलूँ, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ भाई। वो जो एक पेपर में मिसप्रिंट था ना, उसकी वजह से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। लगभग मैथ में तो शायद किसी के ही बैक होगी, नहीं मेरे हिसाब से मेरे को लगता नहीं किसी के हो। मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आपको, वैसे आपने मेहनत भी की होगी, ये बात भी सही है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाई, बहुत से स्टूडेंट्स के 120 में तो 120 हैं। टर्म टेस्ट में हो सकता है लेकिन सेमेस्टर में नहीं हो सकता। अब ना वो सिर्फ मिसप्रिंट की वजह से हुआ है। पेपर का जो कैलकुलेशन था वो 180 के करीब बैठ रहा था, उस वजह से ये मिस्टेक हुई है। 120 में से 120 है ना, इसी वजह से ये मिस्टेक हुई है। बाकी कैसे नहीं हो सकता कि 100 टर्म टेस्ट में फुल आ सकते हैं। रियलिटी है कि टर्म टेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन सेमेस्टर में फुल आ जाते हैं। लेकिन किस में आते हैं, थोड़ी की बुक चलेगी, रियल वो आपके स्पेशल है नहीं। रियल अलजेब्रा, इनमें आप रियल में तो किसी के आए ही नहीं आज तक। अलजेब्रा में बहुत स्टूडेंट्स के आए थे, फाइनल में एक स्टूडेंट्स के 50 में से 50 आए थे। ठीक है, तो ये वहमत पालना भैया ना, 120 में से 120 हैं, वो भाई गलती से हो गया है, लेकिन अब आपका लक अच्छा था, जो बहुत बढ़िया है। तो जो फेल की कैटेगरी में थे वो कंफ्यूज उनका दूर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, अब आप रिवेल लगाना है या डी टोटल लगाना है, उस पर बात करते हैं। वीडियो कंप्लीट देखना भाई, जब भी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। उसमें दो ऑप्शन होते हैं, रिवेल लगाएं या रीटोटल लगाएं। रिवेल लगाएं या रीटोटल लगाएं, देख लेना। रिवेल लगाएं या रीटोटल लगाएं। रिवेल में आपकी कॉपी दोबारा से चेक होती है ना। और रीटोटल में क्या होता है, आपके जो मार्क्स है वो काउंट किए जाते हैं, है ना। रिवेल के लगते हैं पर सब्जेक्ट 237 इतना कुछ चार्ज लगता है, और रीटोटल के 50 मार्क्स, है ना। तो आपको रिवेल ही लगाना है, रीटोटल तो किसी को नहीं लगाना। रीटोटल से निकलेगा भी नहीं भी, है ना, आप कुछ नहीं होगा। तो सभी स्टूडेंट्स को रिवेल लगाना है, और रिवेल लगभग वही लगाना जो भी जिनके कितने मार्क्स की आवश्यकता हो। इससे नीचे जाएंगे तो कोई चांस ही नहीं, इस पर भी चांस नहीं बनता है। 4, 5 पे, और किसी का लक अच्छा हो 8, 10 तो भी निकल जाता है। बहुत सौ के 1-2 मार्क्स रहते हैं जब भी नहीं निकल पाता। ठीक है, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के कंप्यूटर में बैक है, तो किसी के कंप्यूटर में चाहे 8 नंबर की हो चाहे 10 की हो, आपको भाई ज़्यादा मार्क्स की आवश्यकता भी नहीं होती, पास मार्किंग के लिए लाने होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स कंप्यूटर में रिवेल लगाना। 100% श्योर है कंपलसरी सब्जेक्ट की बैक निकल ही जाएगी। अगर किसी के 8-7 नंबर की होगी, अब 16 में से 0 ही होंगे तो नहीं निकल पाएगी भैया ना। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, रिवेल लगाना है। बाकी मैथ्स में तो बैक है नहीं, है ना। अब 120 में से आपको 48 मार्क्स लाने होते। मैथ ऑनर्स में भी भाई बहुत स्टूडेंट्स को पकड़ाया है ना, उनके भी बैक थी, तो वो भी ऐसा ही करना, रिवेल लगाना। जिस भी सब्जेक्ट में आपके बैक है, हो सकता है तो आपकी निकल सकती है। साथ में ये न्यूज़ सुन लेना, अभी बेहतर रहेगा। ये नहीं सुनते तो सेकंड ईयर की वीडियो देख लेना, जो सेकंड ईयर की वीडियो डाली है वो देख लेना, उससे आपका थोड़ा डाउट और क्लियर हो जाएगा। 7 मिनट की वीडियो है, देख लोगे तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। जिन स्टूडेंट्स के बैक है वो बेहतर रहेगा। बहुत से स्टूडेंट भी पास हो गए, उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया है ना। एक आरटीआई के बारे में और बात करते हैं, है ना। किसके बारे में, आरटीआई के बारे में। आरटीआई क्या होता है भी, और एक बात और सुन लेना, एक बार कॉलेज के द्वारा जो रिजल्ट आ जाता है ना, उस बाद में आप चाहे कितना ही धरना प्रदर्शन कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना भाई, कुछ नहीं हो पाएगा। ये जो नेता बन रहे हैं सारों के बैक भाई सारे फेल हैं, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाए, मैं नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे सेकंड ईयर में हैं, ऐसे ही कुछ फर्स्ट ईयर में हैं, सारे फेल हैं। कोई भी आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं देखेगा, सबका वहीं की सब सिस्टम खत्म है। ठीक है, तो आरटीआई भाई इसमें क्या सिस्टम होता है,
कि इसमें आपकी कॉपी चेक नहीं होती, आपको आपकी कॉपी दिखाई जाती है और आरटीआई ई-मित्र के द्वारा लगेगी। कहाँ पर लगेगी? वो ई-मित्र पर लगेगी। फिर जैसे ही आपको कॉलेज में अपनी कॉपी दिखा दी जाएगी, जो उसमें आपको आपका पूरी कॉपी को खोल कर दिखा दिया जाता है इस तरह से। जैसे आपकी कॉपी मान लीजिए, उसमें आप देख सकते हैं आपको किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स दिए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स आरटीआई लगाना चाहते हैं, अब ये बात और ध्यान रखना, जिसने आरटीआई लगा दी उसके रिवेल नहीं लगेगा, ना ही रीटोटल लगेगा। रिवेल रीटोटल आरटीआई में से कोई आप एक लगा सकते हैं, या तो रिवेल लगाइए या रीटोटल लगाइए या आरटीआई लगाइए, ठीक है। उसमें आपकी कॉपी को इस तरह से ओपन करके दिया जाता है, ठीक है। बाकी का कोई दोबारा से चेकिंग नहीं होगी, आप देख सकते हैं। आपको कहाँ मिस्टेक लगती है टीचर्स के सामने दिखा सकते हैं, ठीक है भैया। और कुछ आपके समझ नहीं आया वो कमेंट करना, आप मेरे हिसाब से समझ आना चाहिए। बाकी को वो मैंने आपसे बोल दिया है कि हो सके तो आप सेकेंड ईयर की वीडियो देख लेना, अभी 5-7 मिनट की अभी है ना, उसमें आपको बेहतर समझ आ जाएगा। समझ यही है, अगर किसी के भी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक हो और सेकंड सेमेस्टर में बैक हो, वो अगली साल यानी कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के साथ एक बार में नहीं निकली तो नो एंट्री फिफ्थ सेमेस्टर। इसमें समझ आ गया? फिफ्थ सेमेस्टर में ज़्यादा अच्छे से समझना है, बेहतर ढंग से समझना है तो सेकंड ईयर की वीडियो देख लेना, ठीक है। और कोई यही कंफ्यूज था कि क्रेडिट स्कोर कितना बन रहा है, फिर भी फेल की कैटेगरी में, उसका एक रीजन है भाई पीसीएम या जो भी सब्जेक्ट हैं आपके मेन उनमें 50% क्रेडिट स्कोर होना चाहिए दोनों सेमेस्टर को मिलाकर। क्रेडिट स्कोर निकालना सिखा दिया, रिवेल लगाना है, आरटीआई लगाना है, रीटोटल लगाना है, वो सब दिखा दिया। अब ये बात और ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिवेल लगा देते हैं, बाद में उस प्रिंट को विंडो पर नहीं जमा करवाते हैं। भाई उससे कोई सेंस नहीं होगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे। अगर आपने रिवेल लगा दिया तो ये ज़रूरी है कि प्रिंट को आप क्या करें, विंडो पर जमा करवाएं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, मार्कशीट के साथ जमा करवाना होगा। मंडे से मार्कशीट मिलेगी, इससे पहले कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मंडे से, उसी के बाद आपका प्रिंट जमा होगा। मंडे को आपकी मार्कशीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी सेमेस्टर सेकंड की, इसकी सेमेस्टर सेकंड की। जैसे ही आपने रिवेल लगाया तो उसके प्रिंट को आपको विंडो पर जमा कराना है। जमा कैसे कराना है, आपको कॉलेज में भी जाएं जब आईडी लेकर जाना, लाइब्रेरी से क्या बोलते हैं धनिया भैया ना, लाइब्रेरी से एक प्रिंट देंगे वो नोड्यूज है ना, नोड्यूज लेकर आना है। सेमेस्टर सेकंड और 4 और 6 में आपको नोड्यूज की आवश्यकता होती है, वो आपको लाइब्रेरी से मिलेगा। आप आईडी कार्ड ले जाना फर्स्ट ईयर का, या फर्स्ट ईयर की एडमिशन की जो फीस रिसिप्ट है वो साथ लेकर जाना, तो दोनों में से कोई एक लेकर जाना। जब आपको लाइब्रेरी से नोड्यूज मिलेगा, नोड्यूज को लेकर आपको विंडो पर जाना है। विंडो पर जैसे वो आपको नोड्यूज रख लेंगे और मार्कशीट आपकी स्वयं लगा देंगे, या सिर्फ आपको जो रिवेल लगाया है वो आपको प्रिंट जमा कराना है। और ये बात आपको अच्छी से समझ आएगी। ओनली 25 परसेंटेज सब्जेक्ट में रिवेल लगता है, यानी कि आप ओनली 2 सब्जेक्ट में रिवेल लगा सकते हैं। अब किसी के 3 में बैक हो तो भी उन्हीं 2 सब्जेक्ट में बैक लगा रिवेल लगाना सॉरी, जिनमें उनको लगता है कि इसमें निकल सकता है, ठीक। और कुछ डाउट? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और वो आप देख लेना भी, सेकंड ईयर की वीडियो देखनी चाहिए मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को। अरे भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो स्टूडेंट्स फेल हो गए भाई उनके लिए अभी मैं बाद में वीडियो डालूंगा। मैंने इससे पिछली वीडियो में बोला था कि जैसे ही आप रिवेल लगाएंगे है ना, उसके बाद आपका दोबारा से रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट्स पास हैं वो पास ही रहेंगे, कोई फेल की कैटेगरी में नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा फेल की कैटेगरी में। लगभग सितंबर में आपकी वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। उसमें लिखा हुआ कि बैक प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं फेल की श्रेणी में, फिर उनको थर्ड सेमेस्टर में लाए, वो आपको टर्म टेस्ट की कॉपी नहीं मिलेगी जो फेल हुई। अब एडमिशन फीस फिल हो रही है उसकी 22 अगस्त है, लास्ट डेट कितनी है 22 अगस्त। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज होंगे कि हम फेल की कैटेगरी में हैं तो हमको फीस फिल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। भाई फीस आप सभी को फिल करनी चाहिए। 1150 कुछ इतने चार्ज है, वो भी कैटेगरी के हिसाब से, किसी का 1050, इसी के लगभग 12 से आसपास में, इसी में, ठीक है, इसी के आसपास फिल होगा। अब भाई आपको फीस फिल करनी है, जो स्टूडेंट्स फेल की कैटेगरी में हैं उन सभी को फीस फिल इसलिए करनी है, अगर कोई फेल की कैटेगरी में है तो भाई उसकी फीस यानी कि रीएडमिशन हो जाएगा, उसका रीएडमिशन हो जाएगा, किसी में फर्स्ट ईयर में ही रीएडमिशन में उसकी फीस सबमिट हो जाएगी। बाकी जब आप फर्स्ट सेमेस्टर
जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी होगी बैक, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बैक के पेपर देंगे तो उसके एडमिशन वो फीस क्या हो जाएगी, री एडमिशन हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो जो ये डाउट भी था आपका मेरे हिसाब से कि फीस फेल है वो फीस फिल करवाएं नहीं करवाएं, फीस फिल करवानी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन उठा है कि मेरे को टीसी लेनी चाहिए तो मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स फेल की कैटेगरी में, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, रिबेल लगाकर वेट कीजिए। अगर आप बैक प्रमोट की श्रेणी में आ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर फेल में ही रह जाते हो तो मेरे हिसाब से भैया कहीं प्राइवेट संस्थान से कर लेना बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। आप 5-6 साल में भी नहीं कर पाओगे, ये तो मान लेना। 6 साल में जाके हुई और फिर आप 1 साल का और पछतावा करोगे। बहुत से स्टूडेंट्स अब 1 साल और वेट कर लेंगे जो फेल, हाँ बैक प्रमोटेड हैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना है। उनमें से कोई भी छोड़ने की सोचे तो मेरे हिसाब से गलत है। जो फेल की कैटेगरी में उनको ही सोचना है। अब जिसने ठान ही लिया है कि मेरे को आर कॉलेज से करनी है तो भी साइड में अपना कोई पढ़ाई का सिस्टम रखना, बाकी आपकी हो जाएगी 5-6 साल। भाई रीजन तो ये देखा है मैंने, आप पढ़ते नहीं हो इसी वजह से बैक लगती है। नहीं काफ़ी बच्चे हैं जिनके नहीं लगी इस बार सेकंड सेमेस्टर में, जिन्होंने मेहनत की रियलिटी में। तो भाई अभी आप वेट करना, अभी ऐसे जल्दबाजी में अपना माइंड इधर उधर मत घुमाना कि मेरे को छोड़ देना चाहिए वो करना चाहिए। भी सबको ऐसा ही लगता है, सभी के साथ ये होता है। ये मत सोचो कि हमारे जो पैटर्न में बैक नहीं लगती। अभी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, बहुत से स्टूडेंट्स हैं भाई अब भी उनका क्लियर नहीं हुआ है। मेरे पास तो मैसेज आते रहते हैं तो मेरे को मालूम है वो उससे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक रह रही है, बताओ, जबकि वो हर सेमेस्टर में एग्जाम दे सकते हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स की बैक अभी तक नहीं निकली है कुछ स्टूडेंट्स की, सुना। तो यहाँ देख सकते हैं यही रियलिटी। आप बहाना नहीं बनाएं कि एनएपी वगैरह कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, ना कोई टीचर सुनेगा, ना कोई आपका बहाना चलेगा, सिर्फ आपका रिजल्ट देखा जाएगा। ठीक है, और कोई भी कुछ कर लेना, कोई प्रदर्शन कर लेना, कोई कुछ भी कर लेना। अब जो कॉलेज के द्वारा जो रिजल्ट आ जाता है एक बार वही रहता है, उसके बाद रिवेल वगैरह लगा के चेंज हो जाता है। हाँ, उससे पहले भाई अगर किसी स्टूडेंट्स के किसी सब्जेक्ट में आगे पी लिखा रहा हो तो उसका मतलब है वो पास बाई ग्रीस है भाई, है ना। जैसे उससे पास मार्किंग से 1-2 नंबर घट रहे होंगे, पी लिखा रहा हो तो वो रिबेल लगा देना, वो उसका हट जाएगा ग्रीस, कम से कम कंपलसरी सब्जेक्ट में तो हट ही जाएगा। और जो इस तरह से LG शायद ये लिख रहा है उसमें पी तो जिसमें ग्रीस है उसमें ही होगी, BO उसी में होगा जिसके बेहतर मार्क्स हैं, AB इस तरह से। ये आपके ग्रेड हैं कि NEP में सिस्टम लागू है जिसमें ग्रेड दिखाता है। ठीक भाई, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझ आ जाना चाहिए क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। अगर किसी को अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, कमेंट में मैं उसको जवाब दे दूँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सेकंड ईयर की वीडियो देखना, लेकिन उस वीडियो को देखकर घबराना नहीं है। फेल स्टूडेंट से थोड़ा सा उनको माइंड कंफ्यूज हो सकता है, बाकी बैक प्रमोटेड हैं उनको कुछ नहीं सोच रहे हैं, रिबेल लगाना है, निकल जाएगी भाई एक या सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें हैं और कमेंट्स करें। अगर किसी को कोई भी डाउट हो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, जिससे उनको भी अच्छे से समझ आ पाए, डाउट क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर देकर भैया, ठीक है।